मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश का सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें आत्मा के विकारी परिणामों के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि आत्मा विकारी परिणामों का भी कर्ता होता है और शुद्ध भावों का कर्ता भी होता है। भावों का जब तक जहां तक सवाल है, उनका कर्ता चैतन्य ही होता है, लेकिन पौद्गलिक भावों का कर्ता या कर्म आदि को फिजिकली कन्वर्ट करने की योग्यता जीव में नहीं। वो अपने भाव कर सकता है, भावों का निमित्त पा करके पुद्गल द्रव्य अर्थात परमाणु स्वयं ही अपनी योग्यता के कारण उन उन कर्म रूप परिणमित होता है। ये हम अब तक अच्छी तरह से जान गए। कल हमने एक और बात पढ़ी थी कि अनेकांतवाद के अनुसार अनेकांतवाद का कथन करने के लिए हम शाद्वाद शैली की बात करते हैं, जिसमें वस्तु को एकांत से नहीं बल्कि अनेक धर्मात्मक होने के कारण उसको अलग अलग एंगल से भी हम उसकी बात करते हैं। तो कल हमने पढ़ा था कि जैसे हम जीव द्रव्य की बात करते हैं तो जीव नित्य भी है अनित्य भी है, और उसकी अपेक्षाएं अलग अलग हैं कि जीव नित्य तो स्वभाव अपेक्षा से है और अनित्य पर्याय दृष्टि से है। द्रव्य दृष्टि से वो नित्य है, पर्याय दृष्टि से अनित्य है। ऐसा सभी द्रव्यों पर सभी वस्तुओं पर अलग अलग एंगल से बात कही जा सकती है। तो इसमें जो कुछ थोड़े बहुत भ्रम बचे हैं, उनका निवारण और जो प्रश्न शिष्य ने उठाए हैं उनके माध्यम से अपने आज हो जाएंगे। वरना कल ये पढ़ा था, वृत्ति यानी पर्याय और वृत्तिमान यानी द्रव्य का परस्पर संबंध स्वीकार न कर केवल निरन्वय वृत्तियों को स्वीकारना एकांत क्षणिक बाद है। सो ऐसा एकांतपना ठीक नहीं है। यानी हम एक ही पक्ष को लेकर चलें कि साहब आत्मा तो हमेशा एक जैसी रहती नित्य ही है, हमेशा शुद्ध रहती है, ऐसा है, तो ये एकांतवाद है। लेकिन हम ये कहें कि किंचित वो संसारी अवस्थाओं में अशुद्ध रहता है और मुक्त अवस्था में शुद्ध रहता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। नित्य अपेक्षा से मतलब कि पर्याय अपेक्षा से वो अनित्य है, अलग अलग पर्याय में जाता रहता है। और द्रव्य अवस्था से वो द्रव्य की अपेक्षा से द्रव्य तो निरंतर बना रहता है, इसलिए वो नित्य है। तो उन्होंने उसका एक कलश दिया। वृत्यंश वेद तो अत्यंतम वृत्तिमन्नाश कल्पना अन्य करोति मुदत्ते अन्य इत्येकांतश्चाकस्तु मां। वृत्तियों में अर्थात पर्यायों में परस्पर अत्यंत एकांत भिन्नता मान लेने से वृत्तिमान जो द्रव्य उसके नाश की स्थिति प्राप्त होती है। ऐसा मानने पर कोई वृत्ति, हाँ, वृत्ति यानी पर्याय, अर्थात पर्याय शुभ अशुभ कर्म करती है तथा कोई अन्य वृत्ति फल भोगती है, ऐसा एकांत क्षणिकपना किसी को प्रतिभाषित ना हो। देखो ये बात बहुत अच्छी है। पर्याय द्रव्य की होती है। द्रव्य तो त्रिकाल रहता है, पर उसकी अवस्थाएं समय समय पर पलटती रहती हैं। इस प्रकार द्रव्यार्थिक नय से अर्थात द्रव्य की मुख्यता से देखो तो द्रव्य नित्य है, सदा काल रहता है।
इसी को उसकी परिवर्तनशीलता की दृष्टि से देखो तो प्रतिक्षण परिवर्तन ही दृष्टिगोचर होता है। अतः वस्तु कथनचित नित्य और कथनचित अनित्य है, ऐसा शाद्वाद रूप जैन मत का प्रतिपादन है। अपन ने एक बात और कही थी कि ये सिद्धांत सिर्फ आत्मा के ऊपर ही लागू नहीं होता, सभी द्रव्यों के ऊपर लागू होता है। जो लोहा आज हमारे सामने फैक्ट्री से बन के आता है, एकदम शुद्ध चमचमाता हुआ आता है, थोड़े दिन बाद हम देखते हैं कि वो उसकी चमक वैसी नहीं रहती, उसकी चमक निरंतर घटती चली जाती है। और एक दशा ऐसी आती है कि जब हम उसको देख कर ही मान लेते हैं कि पुराना लोहा है। तो ये उसमें जो परिवर्तन हुआ है, वो परिवर्तन उस लोहा रूपी द्रव्य का स्वयं का ही स्वरूप है। आंधी से, तूफान से, सीजन में इधर उधर होने से एजिंग होती है। तो एजिंग सब चीज की होती है, चाहे वो चेतन द्रव्य हो चाहे अचेतन द्रव्य हो। लेकिन चेतन द्रव्य की जो वास्तविक जो चेतन द्रव्य है, शुद्ध चेतन द्रव्य है, उसका कोई इस तरह से वियर टियर नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर में वो स्पर्श रूप रस गंध आदि गुण नहीं होते, इसलिए वो उस तरह की बाधाओं से रहित रहता है। लेकिन पुद्गल आदि में ये सब घटित होता है। तो यहाँ बोल रहे हैं, अतः वस्तु कथनचित नित्य और कथनचित अनित्य है, ऐसा शाद्वाद रूप जैन मत का प्रतिपादन है। एकांतवादी सांख्य द्रव्य दृष्टि को स्वीकार करके उसी के एकांत रूप से वस्तु व्यवस्था स्वीकार करता है। अतः उसे आत्मा सर्वथा नित्य शुद्ध ही ज्ञात होती है। वो जो सांख्यमती जो जीव हैं, सांख्यमत को मानने वाले जो हैं, वो द्रव्य दृष्टि को तो मानते हैं कि आत्मा नित्य है, लेकिन पर्यायों को गौण कर देते हैं, पर्याय वो मानते नहीं है। इसलिए वो क्या बोलते हैं, आत्मा सर्वथा शुद्ध ही है। तो वो अगर ऐसा मानेंगे तो जो संसारी दशा है, जो अशुद्ध दशा है, वो उसका लोप हो जाएगा। यद्यपि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से वस्तु ऐसी ही है, तथापि सर्वथा ऐसी ही नहीं। क्या बोला? शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से तो वस्तु ऐसी ही है, आत्मा की बात करें तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से सदा काल शुद्ध ही है, लेकिन सर्वथा यानी हमेशा ऐसा ही नहीं है। उसमें पर्याय भेद भी प्रतिक्षण प्रकट देखा जाता है। अतः सांख्य का नित्यता का एकांत वस्तु व्यवस्था के विपरीत होने से खंडित है। देखो, जितने भी संसार में जो मत है या जो दर्शन है, वो सब आधे अधूरे हैं, उनमें पूरी बात नहीं कही गई। किसी ने एक पक्ष ले लिया उसका कि आत्मा तो सर्वथा नित्य है, और बौद्ध बौद्ध मत मानने वालों ने उनको सबको अनित्य मान लिया कि कुछ भी संसार में नित्य नहीं है, सब ही अनित्य है। ऐसे एक एक पक्ष को ग्रहण करने वाले बहुत सारे दर्शन हैं। संपूर्ण दर्शन एकमात्र जैन है, जिसमें सभी तरह की जो संभावनाएं हैं उनका समायोजन किया गया, कि वस्तु किस अपेक्षा से नित्य है, किस अपेक्षा से अनित्य है, इसलिए उसको नित्य अनित्य कहा जाता है। और ऐसा कथन कहने के लिए शाद्वाद रूपी शैली का सहारा लिया जाता है। इसी प्रकार क्षणिकता यानी अनित्यपना, अनित्यता अर्थात परिवर्तनशीलता के सिद्धांत को एकांत से स्वीकार करने वाला बौद्ध पदार्थ को पदार्थ रूप में न देखकर केवल परिवर्तनों को स्वतंत्र रूप में ही देखता। तो वो क्या, पर्यायार्थिक नय को ज्यादा मानते हैं। पर्यायार्थिक नय से वस्तु को परिवर्तनशील जैन मत भी स्वीकार करता है, पर वस्तु सर्वथा क्षणिक नहीं है ना। पर्याय की अपेक्षा से वो बदलती रहती है, लेकिन जो द्रव्य है उसका, वो कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। उन पर्यायों के भीतर अन्वय रूप से द्रव्य भी पाया जाता है। अतः वस्तु कथनचित नित्य अनित्य है। देखो, जब हम पर्याय की बात करते हैं
कोई भी पर्याय लगा लो, मनुष्य पर्याय है, देव पर्याय है, नारकी पर्याय है, किसी भी पर्याय में जो शरीर आदि दिखता है, जो शरीर के साथ में, शरीर की उपस्थिति में वो उस पर्याय का परिभाषित को परिभाषित करते हैं, तो उन पर्यायों में खाली कोरा शरीर नहीं रहता, उसके अंदर आत्मा भी रहती है। अगर चैतन्यता से युक्त शरीर है, यानी सजीव है, तो उसके साथ जीव का होना अनिवार्य है। चेतनता देखते हैं ना अपन, उसको टटोल के देखते हैं, उसको हिला डुला के देखते हैं कि अगर वो हिल डुल रहा है तो उसका अर्थ ये है कि उसमें कहीं ना कहीं चैतन्यता है। और चैतन्यता है तो शरीर आदि उसके साथ अवश्य साथ रहते हैं, है ना, क्योंकि बिना शरीर के तो संसारी अवस्था होती नहीं। पर्यायार्थिक नय से वस्तु को परिवर्तनशील जैन मत भी स्वीकार करता है, पर वस्तु सर्वथा क्षणिक नहीं है। उन पर्यायों के भीतर अन्वय रूप से द्रव्य भी पाया जाता है। अतः वस्तु कथनचित नित्य अनित्य है। ऐसी वस्तु की ऐसी वस्तु की व्यवस्था के विपरीत क्षणिकवादियों की मान्यता है, अतः वह भी खंडित है ना। वस्तु तो द्रव्य रूप भी है और परिवर्तनशील भी है। बिना परिवर्तन कोई वस्तु नहीं है, और बिना आधारभूत वस्तु के परिवर्तन भी नहीं होते, है ना। ऐसा न मानने पर यह दोष स्पष्ट प्रतिभासित होता है कि पाप करेगा प्रथम समयवर्ती पर्याय व्यक्ति, और फल भोगेगा किसी अन्य समय की पर्याय रूप व्यक्ति। क्या बोल रहा है कि जब ऐसा होता है तो अपन को ये लगता है कि ये बड़ा चक्कर है कि पाप किया था पिछले भाव में, जब मैं कोई पशु आदि था, और अब मैं जो हूँ मनुष्य बन गया तो मैं उस पर्याय में फल भोग रहा हूँ। या मैं पहले बालपने में मैंने कुछ कर्म बांधे थे, तो वो बुढ़ापे में जाकर के उदय में आते हैं। तो वो क्या बोलना है कि उनको ये दोष लगता है, दोष दिखाई देता है कि प्रकृति का ये नियम बड़ा अजीब है कि पाप करेगा पहला कोई और उस पर्याय में व्यक्ति, और फल भोगेगा किसी अन्य समय की पर्याय रूप व्यक्ति। कर्ज लेना प्रथम समयवर्ती पर्याय व्यक्ति, और चुकाना पड़ेगा अन्य किसी समयवर्ती पर्याय व्यक्ति को। इस तरह कर्ता अन्य और फल भोक्ता का अन्य होगा, ऐसा न्याय विरुद्ध कार्य का प्रसंग आएगा, है ना। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि उसमें दोष कुछ नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो जीव है वो वही है। वो उसमें कोई न्याय विरुद्ध कुछ भी बात नहीं है, क्योंकि वो कर्म के जो है वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं। पिछली पर्यायों में किए जाने वाले जो कार्य है वो दूसरी पर्याय में जाके फलित होते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। कमठ का जीव हमने देखा कि कितने पर्यायों से वो बैर बांधे हुए था, और वो उन उन पर्यायों में उन बैरों को याद करके, कभी पार्श्वनाथ का जीव हाथी बना तो ये कमठ का जीव सर्प बना, और उसने सर्प बन करके उनको डसा। कभी वो मुनि बने तो इसने भील बन करके तीर चलाकर उनके प्राण ले लिए। तो कहने का अर्थ क्या है कि वो इसे दोष नहीं कहेंगे, क्योंकि उन पर्यायों में जीव वही है। जीव के साथ जो कषायों का व्यवहार है, जो उनकी बदले आदि की भावना है, वो भावनाएं उनके साथ में लिंक रहती हैं। इसलिए पर्यायों की जो श्रृंखला है वो श्रृंखला जुड़ी हुई रहती है। उसमें समय भेद अवश्य पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि कार्य किसी और जीव ने किया और फल कोई दूसरा जीव हो गया, भोगने वाला वही जीव है। तो ये बात अब समझ में आई होगी। फिर एक प्रश्न किया, यह बात तो जैन मत से भी सम्मत है। वह इस प्रकार है कि पर्याय प्रति समय बदलती है, ऐसी मान्यता जैन धर्म की है। कोई पर्याय दूसरे समय नहीं टिकती, तब पाप पूर्व समय की पर्याय में जीव करता है, और फल उत्तर या उत्तरोत्तर पर्याय में भोगता है। उदाहरण देखें। हैं? वो क्या बोल रहे हैं, ऐसी मान्यता जैन धर्म की है। उदाहरण क्या बताया, देखो उन्होंने प्रश्नकर्ता ने, नरकायु का बंध मनुष्य ने किया, पर वह मनुष्य नरकायु कर्म का फल नहीं भोगता, है ना। इस मैंने अभी बांध लो नरक की आयु,
तो जितनी मेरी मनुष्य की पर्याय बची हुई है उसमें तो मैंने वो नरक की आयु भोगी नहीं। मनुष्य आयु के बाद जब पर्याय बदलकर नरक पर्याय में होता है, तभी मनुष्य पर्यायकृत पापों का फल भोगता है। निष्कर्ष यह निकला कि मनुष्य पर्याय ने पाप किए और नारकी पर्याय ने भोगे। है ना? ये प्रश्न चल रहा है। इसी प्रकार मनुष्य तप आदि द्वारा सातिशय पुण्य बांधता है और देव पर्याय में उस पुण्य का फल भोगता है। बंध काल भिन्न है, उस काल की पर्याय भिन्न है, और उदय काल उस प्रकृति का भिन्न है। बंध काल की पर्याय में ही उदय कालिक पर्याय नहीं आती। अतः क्षणिकवादी का मंतव्य ही सिद्ध होता है। आपका आरोप लगाना व्यर्थ है। अन्य पर्याय करता, अन्य पर्याय भोक्ता, ऐसा आरोप तो जैन मत पर भी आता है। क्या बोल रहे हैं वो? ऐसा हमको तो ये नियम कुछ जमा नहीं, क्योंकि जिस पर्याय में वो कर्म बांधा, मनुष्य पर्याय में बांधा नारकी पर्याय का, लेकिन फल तो पूरे मनुष्य पर्याय गुजर गई तब तक नारकी बना नहीं। अब जब ये पर्याय निकल गई तो नारकी के वेश में जाकर के, नारकी की पर्याय में जाकर के जीव को दंड मिला, या मनुष्य पर्याय में उसने तप आदि करके देवगति का बंध किया, तो यहाँ तो उसका कुछ लाभ मिला नहीं, और देवगति में जाके उसके पुण्य भोगे। तो ये जो नियम है, इसके हिसाब से तो वो क्षण क्षण में बदलता है। वो पर्याय हमेशा एक जैसी रहती नहीं। वो पर्याय कोई दूसरी थी, ये पर्याय कोई और सी। तो ऐसा उनको ये नियम कुछ जमा नहीं। तो समाधान दिया। देखो, ये आप बहुत ध्यान से सुनना, ये हम सबके साथ में घटित होता है कि हमने पिछले पूर्व जन्म में कर्म बांधे थे और अब भुगत रहे हैं। तो ऐसा कैसे होता है? समाधान है, यह सत्य है कि बंध पर्याय और उदय पर्याय भिन्न भिन्न काल में होती है। तथापि जीव द्रव्य की दृष्टि से देखें तो जिस जीव ने पूर्व पर्याय में बंध किया था, वही जीव उत्तर पर्याय में फल भोगता है ना। जीव की अपेक्षा, जैसे मैंने आपको बताया कि जीव तो वही है ना। अतः जो करता सो भोगता, यही प्रसिद्ध हुआ। पर्याय क्या भोगेगी? पर्याय जो है वो तो अचेतन जिस स्वरूप है मोस्टली, क्योंकि उस पर्याय में, लेकिन उस पर्याय में जो जीव है वो जीव की निरंतरता चालू है। शरीर बदल गए, अवस्थाएं बदल गई, लेकिन जीव कंटिन्यूअसली वही जीव उन सब में निवास करता। इसलिए जीव द्रव्य की दृष्टि से देखें तो जिस जीव ने पूर्व पर्याय में बंध किया था, वही जीव उत्तर पर्याय में फल भोगता है। अतः जो कर्ता सो भोगता, यही प्रसिद्ध हुआ। क्षणिकवादी तो दोनों क्षणों के यानी पर्यायों के बीच कोई जीव द्रव्य है जिसकी ये दोनों अवस्थाएं, ऐसा मानता नहीं। वो क्या मानता है कि वो यो पर्याय खत्म हुई तो वो जीव खत्म हो गया, अब दूसरी पर्याय का स्वामी दूसरा जीव हो गया। ऐसा तो है नहीं। इसलिए वह आरोप योग्य है। शाद्वादी पर दोनों एकांत के आरोप लागू नहीं होते। तो ये एकांतवादी, अगर आप ये मानोगे कि साहब वो रात गई बात गई, वो पर्याय समाप्त हुई, तो उसके सारे अपराध भी समाप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि अब जो दूसरी पर्याय आएगी उसमें दूसरा जीव आएगा, या नए सिरे से शुरू करेंगे। तो अगर ऐसा होगा तो फिर वो कर्म सिद्धांत तो समाप्त हो जाएगा। हमने जो कुछ भी पाप इस पर्याय में किए हैं, पर्याय के समाप्त होते ही वो पुण्य और पाप की श्रृंखला समाप्त हो जाएगी। और नई पर्याय फिर बंधेगी कैसे? क्योंकि हम नई पर्याय का सृजन जो अपनी पूर्व पर्याय में ही कर लेते हैं, आयु आदि का बंध पहले ही कर लेते हैं, तभी तो नई पर्याय का जन्म होता है। अगर वो सारा जो पर्याय अगली पर्याय के बांधने आदि के जो कर्म है, आयु बांधने आदि का जो प्रक्रिया है, अगर वही समाप्त हो जाए तो आगे की पर्याय उत्पन्न ही कैसे हों? है ना? तो शादवादी दोनों चीजों को आराम से मान लेता है। क्षणिकवादी ने हार के मणियों को तो देखा जो साथ ही है, पर हार के मणियों के सूत को नहीं देखा, जिसके बिना हार बनता ही नहीं। है ना? हार का उदाहरण अपन जानते हैं ना, कि जैसे वो हार में जो एक धागा होता है और बहुत सारे मोती होते हैं, तो मोती तो अलग अलग हो सकते हैं,
लेकिन जो उन सब मोतियों को एक सूत्र में पिरोए रखता है, वो धागा तो अक्षुण है। वो शुरू से लेकर के आखिर तक एक ही धागा रहता है, उसी में वो मोतियों को समायोजित करता है। ठीक उसी प्रकार से वो जो जो मोती हैं वो पर्याय हैं, और वो जो धागा है अर्थात वो द्रव्य है, और द्रव्य के अंदर ही वो पर्याय बनी रहती है। इस दृष्टांत द्वारा इसका स्पष्टीकरण करते हैं। तो वही अपन ये पढ़ के इसका डिस्कस करेंगे। आत्मानं परशुद्धमीप्सु आत्मानं परिशुद्धमीप्सुभिः रतिव्याप्तं प्रपद्यान्धकैः कालोपाधिबला शुद्धिमधिकां तत्रापि मत्वा परैः चैतन्यं क्षणिकं प्रकल्प पृथुकैः शुद्धर्जुसूत्रेरितैः आत्मा वियुज्यत एपहारवधूः निसूत्रमुक्ते शिविः। आत्मा यानी अन्य क्षणिकवादी अज्ञानी बौद्धों ने आत्मा की शुद्धता की इच्छा से काल की उपाधि के कारण वहां आत्मा में अधिक अशुद्धि स्वीकार करके उसे अति व्याप्ति दोष को प्राप्त होना मानकर शुद्ध ऋजुनत सूत्र नय के द्वारा माने गए विषय की प्रेरणा से आत्मा को सर्वथा क्षणिक कल्पना कर यथार्थ में इस आत्मा का ही अभाव कर दिया। इसे दृष्टांत से समझाते हैं कि सूत्र रहित केवल मोती की ही इच्छा करने वाले जैसे हार को नहीं पाते, वैसे ही अन्वयी भोगता है वह किस अपेक्षा ऐसे विविध नयों से वस्तु में विकल्प होते हैं सो हो। पर्याय दृष्टि से कर्ता और भोक्ता भिन्न है, हैं? जो करता है वह पर्याय भिन्न है और अन्य पर्याय में वही भोगता है, किंतु द्रव्य दृष्टि से दोनों अभिन्न है। जो करता है वही भोगता है। इन विकल्पों से केवल वस्तु के स्वरूप की जानकारी होती है, पर इनसे तुम्हारा लाभ नहीं है। लाभ तो अनेक शुद्ध चैतन्य परिणति की एक माला स्वरूप शुद्धात्मा के अनुभव से है। सो सम्यक दृष्टि पुरुष अपने स्वरूप से शुद्धात्मा का जैसा स्वरूप है उसका वैसा अनुभव करो। है ना, देखो ये एक लाइन में उन्होंने उसको और क्लियर किया है। जैसे मणिहार शोभा बढ़ाने वाला हार को हार रूप में अभिन्न एकाकार ही देखता है, मणि कितने हैं, किस प्रकार पिरोए गए हैं, कैसे धागे में पिरोए गए हैं, इन विकल्पों में नहीं जाता। यद्यपि सभी विकल्प उसमें हैं, सत्य हैं, पर वह माला के बनाने के विकल्प हैं। उन विकल्पों से मनुष्य की शोभा नहीं बनती, मात्र हार को हार रूप में ही धारण करने से शोभा है। अपन कोई हार खरीदने जाते हैं, जो हार लेकर के आते हैं और हार में ज्यादा विकल्प नहीं करते। अपन खाली उसकी चमक दमक देखते हैं, कितना सुंदर है या नहीं है, उसमें कितने आ, हीरेवादी लगे हुए हैं, उनकी छटा कैसी है, हम पर कैसे सूट कर रही है, वो सब चीज देखते हैं। लेकिन उनकी एक एक बारीकियों में हम नहीं जाते कि उसमें धागा कैसा था, धागा में जो है कितने मोती हैं, कितना पिरोया हुआ है, उसकी बहुत बारीकियों में नहीं जाते। जब हार खरीदने गए तो हार मात्र की बात करते हैं, उसकी कीमत की बात करते हैं, या मुझ पर सूट करता है कि नहीं, ये अपन बात करते हैं। इसी प्रकार आत्मा में विविध नयों के आश्रय से नाना विकल्प होते हैं, उनसे वस्तु के स्वरूप का वर्णन होता है, युक्ति पूर्वक सिद्धि होती है। तथापि इस सिद्धि से आत्मा के हित का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। है ना, अपन ये बात करते हैं कि साहब ये आत्मा 84 लाख योनियों में गई, तरह तरह के शरीरों को इसने धारण किया, और वो शरीरों की हम जो है बारीकियों में पड़ जाएं। जैसा वो मनुष्य पर्याय की क्या क्या बारीकियां हैं, कितने प्रकार के मनुष्य होते हैं, मनुष्यों के अवयव वगैरह कैसे होते हैं, हाथ पैर कैसे होते हैं, भोग भूमियों के मनुष्यों के कैसे होते हैं, कुभोग भूमियों के कैसे होते हैं, है ना, विदेश क्षेत्र के मनुष्य कैसे होते हैं, और जो पशु पक्षी हैं उनकी कितनी वैरायटी है, वो जो पक्षी आते हैं वो कितने कितनी तरह के हैं। तो इन सब डिटेलिंग में जाने का है, तो वो सारे आप जानना चाहो तो जान सकते हो, लेकिन इनसे आपको लाभ कुछ होने वाला नहीं। है ना, लाभ किसमें होगा, तो वही बताया। इसी प्रकार आत्मा में विविध नयों के आश्रय से नाना विकल्प होते हैं, उनसे वस्तु के स्वरूप का वर्णन होता है।
युक्ति पूर्वक सिद्धि होती है, तथापि इस सिद्धि से आत्मा के हित का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। वह प्रयोजन तो शुद्ध चैतन्य की परिणतियों में प्रोत जो शुद्ध आत्म तत्व उसके स्वसंवेदन से ही सिद्ध होता। सो आचार्य कहते हैं कि वह चैतन्य के चमत्कार से परिपूर्ण चैतन्य परिणति रूप मणियों की एकाकार माला ही प्रतिभासित होवे है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये सिद्धांत जो कहाँ तक सही है। हम जिन जिन पर्यायों में से होकर के गुजरे हैं, उन पर्यायों के डिटेल हमें मालूम होना चाहिए कि एक इंद्रिय जीव कैसा होता है, दो इंद्रिय कितने तरह के होते हैं, 10 लाख प्रकार की वनस्पति हैं तो वो कौन कौन से हैं, उनकी डिटेल जानूं। 14 लाख प्रकार के जो मनुष्य आदि होते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी डिटेल जानूं। तो ये काम जानने योग्य है। आत्मा की बात जान करके क्या कर लेंगे, क्या शैलेंद्र जी? नहीं, इसकी क्या जरूरत है अभी? क्योंकि वो तो विचर गया, वो तो निकल गया समय। अभी का समय हमको मालूम है, अभी कुछ पुरुषार्थ करें तो हम आगे का अपना जो संभाल सकते हैं, कर्मों को, कर्म को, अपने कर्मों को हम समन कर सकते हैं। पुराने का करके पता करके क्या करेंगे, क्या कर्म किए क्या नहीं किए, उससे क्या हमारा, उससे तात्पर्य निकलेगा? कोई अपना एक तो मन लगा रहेगा उसमें, थोड़ा सा टाइम निकल जाएगा ये पता करने में। तो उससे तो और भी कर्म बनेंगे, उन चीजों में हम जाएंगे तो हाँ, और कर्मों और अपने रागी देसी होते रहेंगे यदि हमको पता लगेगा। और पुरानी बातों को लेके और क्रोध में भर जाएंगे, और मतलब बेहिसाब कर्मों का सृजन होगा फिर। क्या विपुल जी बताओ आप, एक तो मुझे ये सिद्धांत कुछ जमा नहीं कि वही काम मैं करूं अभी इस पर्याय में और अगले जन्म में मेरे को या अगली पर्याय उसका फल भोगे। हैं तो अभी किया है तो अभी उसका फल मिलना चाहिए ना। बाद में किसने देखा है, मैंने अभी पाप कर्म किए और पाप कर्म करने के बाद मैं उम्मीद कर रहा था कि दूसरे लोग कहेंगे कि इस पाप का तो फल मिलेगा, लेकिन मिला ही नहीं, पूरी पर्याय निकल गई। उनकी बात रह गई अधूरी, दूसरी पर्याय किसने देखी, उसमें जाके फल मिले तो मिले। लेकिन यहाँ तो लोगों को इस उनका विश्वास पक्का नहीं हुआ ना, वो कह रहे थे तुम पाप कर रहे हो तो तुम्हें फल मिलेगा, कहाँ मिला। तो एक तो ये सिद्धांत जो है बड़ा अटपटा है, इसके बारे में अपन बात करें। आप बताओ कि ये सिद्धांत सही है या इसमें कोई कमी है। नहीं सर, वो हर, जैसे आपने बताया है कि जब कर्म बंद होते हैं तो स्थिति अनुभाग और जो उसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो सारे होते हैं, तो इमीडिएट मतलब अगले पल भी, मतलब विद इन सेकेंड्स भी फल मिल जाता है। आपने झूठ बोला और एकदम से ही झूठ बोलते ही आपको पत्थर से टक्कर लग गई, ऐसा भी होता है। और ऐसा भी होता है कि आपने कर्म बांधा, हजारों साल बाद, 10 पर्याय के बाद फल मिलेगा। तो हर तरह के कर्म है, ये तो शाश्वत है, सत्य है। तो आ, ये मान के चलना कि बस इमीडिएट मिल जाएगा, इमीडिएट भी मिल सकता है और कहीं कहीं भाव भी निकल जाते हैं, लेकिन वो कर्म का फल आपको दे के ही जाएगा। देखो इसमें मैं आपको एक चीज बताऊं, ये प्रकृति एक कंसेशन देती है। प्रकृति में आपने एक सही कहा कि कुछ कर्म तो ऐसे होते हैं जो एक अंतर मुहूर्त में ही उसका फल मिल जाता है। मिनिमम एक अंतर मुहूर्त का आवादा काल होता है। और जो बड़े बड़े कर्म होते हैं, जितना बड़ा बड़ा पाप है उसकी आवादा काल भी बहुत लंबा होता है। जैसे 100 साल में के बाद में कोई कर्म उदय में आता है, इसका अर्थ ये है कि वो हजारों साल तक जो है उदय में आएगा। जितना बड़ा आवादा काल उतना बड़ा वो कर्म की स्थिति बनती है और अनुभाग बनता है। एक तो ये बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि मैंने अभी कोई कर्म बांधा और अगर मुझे तुरंत फल मिल गया तो मुझे उसको पश्चाताप करने का, संक्रमण आदि करने का समय ही नहीं मिलेगा। कई बार मेरे से गलती से कोई काम हो गया तो प्रकृति में आपको समय दिया जाता है इससे पहले कि वो परमानेंट कर्म में कन्वर्ट हो जाए। आपको उसमें कंसेशन मिलता है, आपको समय मिलता है कि अगर आपने इस बीच में जब तक कि वो उदय में नहीं आता कुछ आपने अच्छे भाव किए, ऐसे भाव किए कि उसमें संक्रमण हो सके तो वो आपको चांस मिलता है। इसमें आप दोनों ही कर सकते हो, या तो आपका जो पाप का जो का बंद हुआ था तो वो पाप का बंद आपका जो है कम हो सकता है,
या पुण्य का बंध आपने किया था और फिर आपने उसको पाप में कन्वर्ट कर लिया। कि मुनिराज का आपने आहार आदि की जो अनुमोदना कर रहे थे, आहार दिया था, और फिर थोड़ी देर बाद ही आपके ख्याल में आया कि बिना बात के इतना पैसा खर्च करना आहार का कौन सा है, जबरदस्ती मैंने ये काम किया, क्या जरूरत थी, इससे क्या मिलने वाला है। तो जो पुण्य बंधा था, वो पुण्य जो है उसमें संक्रमण होने के चांस है। तो इसलिए प्रकृति आपको भरपूर समय देती है, चांस देती है कि आपको अगर बुरे कर्मों की के संक्रमण करना है तो उसके लिए भी पर्याप्त समय है। कई बार अपन क्षमा मांगते हैं, गलती हो जाती है, तो क्षमा का काल के अंदर ही बांध लेते हैं, इससे पहले कि वो बैर में कन्वर्ट हो जाए और व्यक्ति उससे उदासीन हो जाए कि अब मुझे क्षमा ही नहीं करना। तो प्रकृति में एक बहुत अनमोल चीज है। प्रकृति के सारे कानून कायदे आपको सिद्ध बनाने के लिए हैं। जो आपको दंड आदि भी जो मिलते हैं, वो हमको इन सब व्यवस्थाओं से परिचित कराना है। देखो ये कितनी बढ़िया व्यवस्था है कि मैं नरकों में रहा, अनंत बार रहा, लेकिन वो नरक के अब दुख मुझे प्रतीत नहीं होते। जो मैंने भोगे थे वो भोग लिए, अब तो खाली याद से या शास्त्रों के माध्यम से मुझे पता चल। अगर आज मुझे वो वैसे ही के वैसे संवेदनशीलता आ जाए, तो मैं एक पल भी मनुष्य पर्याय में सुख का वेदन नहीं कर पाऊंगा। तो ये देखो प्रकृति ने कितनी अच्छी व्यवस्था की है कि आपको वो उन दंडों की याद दिला करके आपके अंदर में उनसे भयभीत होने के भाव भी भरे, और वर्तमान पर्याय सुचारू रूप से आप संयम पूर्वक बिताएं, इसके लिए आपको निष्कंटक मनुष्य पर्याय भी प्रदान किए। प्रकृति के सारे नियम इसी रूप में है, इसी रूप में है कि आपको मुक्ति के मार्ग पर जाना हो तो उस दिशा में पूरा सहारा दिया जाएगा, पूरा सपोर्ट दिया जाएगा, और आपको पापों से विरत करने के लिए ये सारे कुछ जो सजा वजा जो दी है वो सब इस तरह की चीजें, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। आपको थोड़ा सा साहस करने की आवश्यकता है, और मुक्ति का मार्ग आपके सामने प्रशस्त होते देर नहीं लगी। तो एक तो बात अपन ने ये पढ़ी। दूसरी बात ये थी कि मैं किन किन पर्यायों में से होके गुजरा, क्या क्या मैंने धारण किया, कैसे मेरी पर्यायें क्षण क्षण बदलती रहीं, इन सबके डिटेलिंग में जाने का मुझे क्या लाभ मिलने वाला है। ये जानना अवश्य है कि मैं ही बदलता रहा, लेकिन अगर मैं उसकी डिटेलिंग में जाके वही बातों को सोचता रहूं, तो मुझे अपने स्वभाव में आने का समय कब मिलेगा। मैं स्वभाव से क्या हूँ, कैसे अपने शुद्ध अवस्था में जा सकता हूँ, कैसे परमानेंट सुख का धारी बन सकता हूँ। मेरे लिए तो वो बातें चिंतनीय हैं, उन बात वो मेरे लिए सार्थक है। बाकी जो गुजर गया, जिन जिन कारणों से गुजर गया, वो इस अपेक्षा से तो याद रखने की ठीक है कि मैंने बहुत संसार में कष्ट सहे, अब और नहीं सहूंगा, बस इतनी मात्र। लेकिन मैं जो हूँ और जहाँ मुझे जाना है, उसमें ही ध्यान देना है, खास तौर से इस उत्तम मनुष्य पर्याय में जो पंचम काल के प्रारंभ में हमें मिली। अभी 18,000 साल बाकी, जब आप देख रहे हैं कि धर्म का जो है लोप निरंतर बढ़ता जा रहा है, ह्रास होता जा रहा है, ऐसी अवस्था में पंचम काल के प्रथम पाए में उत्पन्न होने वाला मैं, जहाँ इतने साधु आदि के दर्शन होते हैं, पंच परमेष्टि के दर्शन होते हैं, जहाँ इतने मंदिर आदि के दर्शन हो रहे हैं, निष्कंटक बिना बाधा के हमारे धर्म कर्म चल रहे हैं, हमने कोई अतिशय पुण्य अवश्य किया, जिसके कारण ये अवस्थाएं मुझे इस काल में मिल गई। दिन प्रतिदिन ज्यो ज्यो समय बीतता जाएगा पंचम काल का, त्यों त्यों और दुर्गम स्थितियां उत्पन्न होंगी। इसलिए इसको अपना अहोभाग्य मान करके जितना स्वाध्याय आदि में धार्मिक अनुष्ठानों में अपना मन लगा सकें, सब विकल्प छोड़ करके इसमें लग जाना। क्या विपुल जी, ठीक बात कही मैंने, कुछ और इसमें आप ऐड करना चाहेंगे? नहीं सर, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। मतलब अ, तो ये पर्याय बहुत अमूल्य है, और ये हमें जिन वाणी का सुनने का मौका मिल रहा है, और जिन मंदिर के हमें दर्शन हो रहे हैं, साधु भी हमें दिखाई देते हैं, हम्म
जिस आगे आगे जो वर्ष आएंगे पंचम काल के, उनमें तो ये सब चीजें भी, इन सब चीजों का भी लोप होता चला जाएगा। दुख होता जाएगा, बिल्कुल। देखिए, अभी थोड़ा सा अपन और पढ़ते हैं इसके बारे में। ये सिद्धांत बहुत अच्छे से अपन समझ रहे हैं। अपन ने अभी तक तीन सिद्धांत जो है प्रतिपादित किए, तीन या चार, कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता हर्ता नहीं होता, लेकिन प्रत्येक द्रव्य स्वयं का ही कर्ता धर्ता हर्ता होता है। स्वयं की पर्यायों का सृजन उसी के आश्रय से होता है। और चैतन्य की जहां तक बात करें, वैसे सभी द्रव्यों में होता है। मतलब चैतन्य और पुद्गल और जीव द्रव्य में ये घटना घटित होती है कि वही अपने विकारी परिणामों का कर्ता होता है और वही अपने शुद्ध परिणामों का कर्ता होता है। दोनों दोनों स्थिति उसी की बनती है। जीव की अपन मुख्य रूप से बात करें तो अपने विकारी भावों का और अपने शुद्ध भावों का, दोनों का कर्ता जीव ही होता है। संसार अवस्था में वो राग आदि के कारण से अशुद्ध पर्याय में बना रहता है। कालांतर में अपने पराक्रम के द्वारा उन राग आदि को नाश करके मुक्ति को प्राप्त होता है। एक तो हमने ये सिद्धांत पढ़ा। दूसरा हमने ये पढ़ा कि जीव नित्य और अनित्य की बात आती है तो जीव स्वभाव की दृष्टि से या द्रव्य की दृष्टि से नित्य है, पर्याय की दृष्टि से क्षण क्षण बदलता है। दूसरा सिद्धांत हमने ये पढ़ा। और तीसरा ये पढ़ा कि ये जो क्षण क्षण बदलने वाली पर्याय हैं, उनका रोना क्या रोना। हमें तो अब उस परमानेंट शुद्ध पर्याय के धनी बनने का प्रयास करना चाहिए, और समस्त विकल्पों को त्याग करके पूर्व में हमने क्या किया क्या नहीं किया सब छोड़ करके, और अपने आगे का जो मार्ग प्रशस्त हुआ है उसका आश्रय लेकर सदा सदा के लिए इस संसार से विदाई ले लेना। ये हमने पढ़ा। थोड़ा सा और पढ़ते हैं आगे। कर्ता कर्म। सो आचार्य कहते हैं कि वह चैतन्य के चमत्कार से परिपूर्ण चैतन्य परिणति रूप मणियों की एकाकार माला ही प्रतिभासित हुए। कर्ता कर्म का भेद व्यवहार दृष्टि से है, निश्चय में वे एक वस्तु रूप हैं। है ना। एक वस्तु रूप मतलब क्यों है? क्योंकि जो वस्तु का कर्ता है वही उसका कार्य है और वही उसका कर्ता है। व्यवहारिक दृश्येव केवलम कर्तृ कर्म। व्यवहारिक दृश्येव केवलम कर्त कर्म चा विभिन्न मिप्यते। निश्चयेन यदि वस्तु चिंतये कर्त कर्म चा सदैकिमिप्यते। कर्ता और कर्म भिन्न भिन्न दो वस्तुओं में होते, ऐसा कथन केवल व्यवहार की दृष्टि से होता है। यदि निश्चय से वस्तु का विचार किया जाए तो कर्ता कर्म दोनों सदा एक वस्तु में ही इष्ट है, दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में नहीं। जैसे अपन मिट्टी की उदाहरण देते हैं ना, मिट्टी ही उसका कर्ता और कर्म का मतलब कार्य, उसका मिट्टी से घड़ा बनने रूपी कार्य भी मिट्टी का ही है, उसमें ही मिट्टी दिखाई देती है। तो कर्म कर्ता और कर्म एक ही वस्तु में होते हैं। दूसरी वस्तु का तो वो पर का हो गया, फिर मेरा नहीं है। भावार्थ यह है, यह कर्म है और यह इसका कर्ता। ऐसा कर्ता कर्म का व्यवहार भिन्न भिन्न दो पदार्थों में होता है। जैसे वस्त्र एक कार्य है और उसका बनाने वाला जुलाहा उस वस्त्र का कर्ता है, इस तरह कर्ता कर्म दोनों भिन्न भिन्न हुए, ऐसा व्यवहारी जन निमित्त सापेक्ष कथन करते हैं। यानी ये कथन में हम ऐसा बोलते जरूर हैं कि जुलाहे ने वो वस्त्र बनाया या कुमार ने घड़ा बनाया, लेकिन वो कथन कैसा है? वो व्यवहार का कथन है, क्योंकि इसमें तो कर्ता कोई और है और उसका कार्य कुछ और हो रहा है। कुमार जो है चेतन है और जो घड़ा बना हुआ चेतन है, तो वो इसलिए तो फिर यही हो जाएगा कि एक द्रव्य ने दूसरे द्रव्य का कार्य किया। तो बोल रहे हैं कि ऐसा व्यवहारी जन निमित्त की अपेक्षा से कथन करते हैं। यह कथन व्यवहार नय का है, यही ग्रंथकार लिखते हैं। निश्चय से यदि विचार किया जाए तो कर्तृ कर्म भाव दो पदार्थों में नहीं होता, किंतु एक पदार्थ में ही घटित होता है। जैसे वस्त्र पर्याय एक कर्म है, कपास या सूत्र ही उनका करता है। वह पर्याय कपास या सूत्र में ही होती है, अतः कर्म और कर्ता एक ही है ना।
जो वस्त्र है वो किसका बना? कपास का बना। तो बोल रहे हैं कि जैसे वस्त्र पर्याय एक कर्म है, कपास या सूत्र ही उनका करता है। यह पर्याय कपास या सूत्र में ही होती है, अतः कर्म और कर्ता एक ही है। जब भी वो वस्त्र बनेगा, सूती वस्त्र बनेगा, तो उसका जो सोर्स होगा वो क्या होगा? वो सूत ही होगा। अतः कर्म और कर्ता एक ही है। कर्म और कर्ता मतलब उसका कार्य और करने वाला हमेशा एक ही होता है, भिन्न भिन्न नहीं है। ऐसी उपादान सापेक्ष दृष्टि निश्चय नय की है ना। इससे आपका वो सिद्धांत भी सिद्ध हो गया ना कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता। तो ये और बात एक ही है। फिर प्रश्न किया, जब जो दृष्टियां हैं दोनों वस्तु को भिन्न भिन्न रूप में देखती हैं, तब दोनों में परस्पर विरोध हुआ। ऐसी अवस्था में दोनों गलत हैं ऐसा मानना चाहिए। तो बोलते हैं जब कभी जो दो लोगों की लड़ाई होती है, तो अपन बोलते हैं कि ये दोनों बातें अलग अलग हैं, दोनों लोग गलत सोच रहे हैं, क्योंकि दोनों की दृष्टि पार्शियली, एक की दृष्टि ऐसी, एक की दृष्टि ऐसी है, दोनों ही गलत हैं। तो क्या बोल रहे हैं? जब जो दृष्टियां हैं दोनों वस्तु को भिन्न भिन्न रूप में देखती हैं, तब दोनों में परस्पर विरोध हुआ। ऐसी अवस्था में दोनों गलत है ऐसा मानना चाहिए। समाधान दिया, ऐसा नहीं है, दोनों दृष्टियां सही हैं। निश्चय उसका यथार्थ स्वरूप देखता है और व्यवहार संयोग को देखता है। जैसे जिस अपेक्षा से कहा कि कुम्हार घड़े को बनाता है, जुलाहा कपड़े बनाता है, तो जिस अपेक्षा से कही जा रही है उस अपेक्षा से बात सही है। फिर दूसरा बोले कि नहीं साहब, जुलाहे ने नहीं बनाया, वो तो कपास ने बनाया है, तो वो भी सही है। जिस दृष्टि से वो बात कही जा रही है उस दृष्टि से वो भी सही है। तो इसलिए दृष्टि भेद होते हुए भी दृष्टि का जो अपेक्षा है वो जान लेने पर दोनों ही स्टेटमेंट सही पाए जाएंगे, है ना। फिर से वही बात आ रही है कि अगर हम किसी और के एंगल से देखें कि वो बात किस एंगल से कही जा रही है, तो हमें वो वस्तु उसके एंगल से सही लगेगी, तो फिर लड़ाई झगड़े का प्रसंग ही नहीं आएगा। लेकिन अपेक्षा सही होना चाहिए और हमें वो अपेक्षा समझ में आनी चाहिए। प्रश्न दिया, दो दृष्टियां किसी वस्तु का निर्णय भिन्न भिन्न दें, तो वे दोनों ही सही कैसे हो सकती? समाधान है, अपेक्षा भेद से दिया गया निर्णय वस्तु की अनेकांतपने की स्थिति को प्रमाणित करता है, ना कि विरोध के कारण अवस्तु को सिद्ध करता है। अपेक्षा भेद से दिया गया निर्णय वस्तु की अनेकांतपने की स्थिति को प्रमाणित करता है, न कि विरोध के कारण अवस्तु को सिद्ध करता है। किंतु द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दोनों नए वस्तु को एक अनेक रूप या भेद अभेद रूप सिद्ध करते हैं, है ना। ये बीज को देख करके कोई कहे कि ये बीज जो है पेड़ का, ये संपूर्ण पेड़ में से इतने सारे बीज निकले, उनमें से ये एक बीज है। फिर कोई कहेगा भाई साहब ये बीज नहीं है, मुझे तो इसमें अनंत वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। बोले कैसे कह रहे हो, ये अनंत वृक्ष कैसे दिखाई दे रहे हैं? तो फिर वो अपनी अपेक्षा बताएगा कि इस बीज को बोने के बाद में एक वृक्ष उत्पन्न होगा, उस वृक्ष के में बहुत सारे फल होंगे, उन फलों में से अनंत असंख्यात बीज निकलेंगे, फिर असंख्यात बीजों को बोया जाए तो उनसे फिर अनंत अनंत जो है वो वृक्षावली खड़ी हो जाएगी। तो प्रश्न बोल रहे हैं, वस्तु तो जैसी है वैसी ही रहेगी, किसी के भिन्न भिन्न वर्णन करने से दो प्रकार की तो हो नहीं जाएगी। यदि दोनों नए परस्पर विरुद्ध कथन करते हैं, तो उनमें कोई एक सही होगा, दोनों सही नहीं हो सकते। देखो ये अपनी वो अ, युक्ति को पक्का करने के लिए ये सब कथन कहा जा रहा है। अपन सब ये बात समझते हैं ना, तो उसको और पक्का करने के लिए बोल रहे हैं। वो प्रश्न जो उठाया उन्होंने ये कहा कि दोनों बातें कैसे सही हो सकती हैं। दो अलग अलग ढंग से लोग बात कर रहे हैं, आप बोले तुम भी सही हो भाई, अब ये भी सही है, हमें तो इस बात पे झगड़ा हो जाता है। कोई मध्यस्थ हमसे ये कहे, हमारा आपस में झगड़ा चल रहा है, कोई मध्यस्थ आके बोले भैया तुम भी सही कह रहे हो और ये भी सही कह रहे हो, तो दोनों को गुस्सा आ जाएगा कि क्या बात कर रहे हो, या तो इसको सही मानो या मुझे सही मानो। तो वो बोले
यदि दोनों नए परस्पर विरुद्ध कथन करते हैं तो उनमें कोई एक ही सही होगा, दोनों तो सही हो नहीं सकते। समाधान दिया, यदि वस्तु ही दो प्रकारता रखती हो तब एक एक प्रकार का कथन करने वाले अपनी अपनी दृष्टि में ठीक माने जाएंगे। प्रश्न है, आपका उत्तर स्वयं उलझन पूर्ण है, स्पष्ट प्रतिपादन नहीं करता। वस्तु दो प्रकार कैसे हो सकती हैं, वह भी परस्पर विरुद्ध रूपता को लेकर। हाँ, समाधान दिया कि पदार्थ स्वयं अनेक रूपता को लिए विरोधी धर्मों को अपनाए हुए है। नए विवक्षाएं तो उस उलझन को सुलझाती ही हैं। किसी व्यक्ति ने बोला कि भाई साहब मेरा पड़ोसी बहुत ईमानदार है, तो दूसरे ने बोला कि आपका पड़ोसी ईमानदार है और अच्छा आदमी है, तो फिर ये बंदूक क्यों रखे हुए हो साथ में? तो उन्होंने बोला कि इसी की वजह से वो ईमानदार है। बोले ये कैसी भी विपरीत बात कर रहे हो आप, बंदूक की वजह से कोई जो है वो ईमानदार होता है क्या? तो उन्होंने बोला कि बंदूक की अपेक्षा से मतलब ये नहीं कि मैं गोली चलाऊंगा, बल्कि उसको एक भय है कि अगर मैं गलत काम करूंगा तो ऐसा भी किया जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो वस्तु की विवक्षा समझने से वस्तु समझ में आती है। जैसे रामायण में की वो रामचरितमानस में एक वो आती है ना चौपाई, ढोल गमार शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी। तब उसकी विवक्षा लोगों ने तरह तरह से की। उन्होंने बोला कि ये तो बहुत गलत बात आपने कही, आपने बोला कि ये सब पीटने के योग्य हैं, ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी, इनको तो ताड़ना ही देना चाहिए, ऐसा इसमें लिखा। तो उस बात को लेकर के तुलसीदास जी की बहुत ज्यादा आलोचना हुई। तो दूसरों ने उसका जो है वो समीक्षा की। ये बोल रहे हैं कि इनको विचारों को इतनी मार पड़ती है कि इन सबको मुक्ति की आवश्यकता है। क्या ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी, ताड़ना के नहीं तारण के, इनको सबको मुक्ति चाहिए, इनको सब पारलोक चाहिए, इनको सुख देना चाहिए, क्योंकि इनके साथ बहुत ज्यादती हुई। तो इस तरह से एक ही बात की समीक्षा हम अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं। पदार्थ स्वयं अनेक रूपता को लिए विरोधी धर्म को अपनाए हुए है, नए विवक्षाएं तो उस उलझन को सुलझाती ही हैं। फिर प्रश्न किया, व्यवहार नए झूठा है ऐसा अध्यात्मवादी कहते हैं, अतः निश्चय की बात ही यथार्थ है ऐसा मानना चाहिए। दोनों सत्यार्थ कैसे हैं, यदि दोनों सच्चे हैं तो अध्यात्मवादियों का कथन गलत है क्या? देखो हमारे यहाँ कई जगह आपने ऐसा भी पढ़ा होगा कि व्यवहार न तो झूठा है, वो झूठ का प्रतिपादन करता है, और अध्यात्म ही सत्य है, वो सत्य का प्रतिपादन, ऐसा आपको बहुत सारे स्टेटमेंट दिखाई देंगे। बोलते हैं कि व्यवहार न किसी में किसी चीज को मिला करके बात करता है, जबकि अध्यात्म न जो है वो निश्चय न किसी को किसी में मिलाता नहीं है, जिसका है उसी की बात करता है। तो यहाँ प्रश्नकर्ता ने उसी बात को कोट किया कि व्यवहार न झूठा है ऐसा अध्यात्मवादी कहते हैं, अतः निश्चय की बात ही यथार्थ है ऐसा मानना चाहिए। दोनों सत्यार्थ कैसे हैं, यदि सच दोनों सच्चे हैं तो अध्यात्मवादियों का कथन गलत है क्या? देखो ये पढ़ करके आपको पूरा समझ में आएगा। विविध दृष्टियों से देखने पर पदार्थ भिन्न भिन्न रूप दिखता है। दृष्टियों को हटाकर देखें तो वस्तु में कोई विकल्प नहीं है, वह निर्विकल्प है। निश्चय ने स्वाश्रित वस्तु का वर्णन करता है, अतएव कर्ता कर्म स्वाश्रित ही देखता है? वह कार्य के उपादान को ही यथार्थ कर्ता मानता है, अतः द्रव्य स्वयं कर्ता, पर्याय उसका कर्म, वस्तु का ऐसा स्वाश्रित रूप देखना ही निश्चय न्याय का कार्य है। यही कारण है कि वस्त्र रूप कर्म का कर्तृत्व उसके धागों पर, कुंडल आदि कार्यों का कर्तृत्व स्वर्ण पर, घट कार्य का कर्तृत्व मिट्टी पर ही वह स्वीकार करता है ना। ये हुआ निश्चय न्याय का कथन। व्यवहार ने पर सापेक्ष निमित्त सापेक्ष वस्तु को देखता है। वह कहता है कि बिना जुलाहे के सूत कपड़ा नहीं बन पाता, अतः वस्त्र का कर्ता जुलाहा है। बिना सुनार के स्वर्ण कुंडल नहीं बन पाता,
अतः कुंडलादि कर्म का कर्ता सुनार है। बिना कुंभकार के मिट्टी घट नहीं बन सकती, अतः घट का कर्ता कुंभकार है। निश्चय वस्तु का स्वरूप कहता है, अतः सत्यार्थ है। व्यवहार ने उसके संयोग और निमित्त की अपेक्षा वस्तु का कथन करता है, इसलिए उस अपेक्षा से वह सत्यार्थ है। इसी को दृष्टि भेद कहते हैं। दोनों दृष्टियों में भेद होते हुए भी दोनों स्थितियां यथार्थ हैं, अतः उनमें शाद्वाद की दृष्टि से विरोध भी नहीं है, कथन मात्र का विरोध है ना। एक व्यक्ति को एक स्त्री पति कहती है, उसका बेटा उसको पिता कहता है, उसका भाई उसको भाई कहता है, उसका पिता उसको बेटा कहता है, व्यक्ति वही है। लेकिन जो जो जिस अपेक्षा से कह रहा है वो संबोधन भी गलत नहीं है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम वास्तव में शादविवाद का सहारा लें, संसार में व्यवहार में भी उसका उपयोग करें, तो हमें किसी में दोष दिखाई देगा नहीं। और हमें समता का व्यवहार, समता की प्रैक्टिस निरंतर बढ़ती चली जाएगी। तो इस सिद्धांत को भली भांति समझ करके और हम जीवन में इसको अपनाएं तो हमारा कल्याण अवश्य होगा। कल अपन 354 नंबर का प्रश्न पढ़ेंगे और बहुत जल्दी से, बहुत शीघ्रता से हम ये पूरे सिद्धांत को में पारंगत होने वाले हैं। ठीक है सर, समय हो गया आपका। हाँ, किसी को कोई इसमें डाउट तो नहीं है ना सिद्धांत में? क्या शैलेंद्र जी? डाउट, डाउट तो कुछ भी नहीं है, कोई हाँ। डाउट नहीं है, लेकिन हाँ बस सिद्धांत जो अभी तक थ्योरी में समझ रहे हैं हाँ। वो अपने व्यवहार में भी आना है। नहीं, इसको देख करके पढ़ के अपने को लगता है कि काश ये मेरे जीवन में ऐसी संभावनाएं आ जाएं कि मैं इस पर विश्वास करके और मेरा व्यवहार उसी अनुरूप में सुधर जाए, किसी को गलत ना मानूं, ये मानकर देखूं भैया आप उसके हिसाब से वो ऐसा चिंतन कर रहा है जो उसका पृष्ठभूमि है नहीं उसके हिसाब से वो है। नहीं, चिंतन में निश्चित रूप से चिंतन में आई है ये बात, इसमें कोई हम्म। डाउट ही नहीं है। हाँ। नहीं तो हमारे जो अभी जो हमारा जो लोगों के साथ में व्यवहार है उसमें स्थिति और अनुभाग बहुत कम हो गया है, हम्म। और इमीडिएटली समझने लगे हैं कि ये जो भी हो रहा है उसके रीजन हम ही हैं, कोई दूसरे नहीं है, हमको ही चेंज करना है, दूसरे को चेंज नहीं करना है। क्या पदमचंद जी, कुछ आपको लगता है ऐसा कि हम हमारे व्यवहार में सुधार कर सकते हैं? पदमचंद जी है ना? है तो सही वो। हाँ। तो शायद चलिए कोई बात नहीं। चलिए हम्म, समय हो गया। संजय प्रकाश जी गिनवाणी स्तुति करें। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। प्रथम देव अरिहंत मनाओ, गणधर जी को ध्याओ। कुंद कुंद आचार्य हमारे, तिनको शीस नवाओ रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। योनि लाख 84 माही, घोर महादुख पायो। ऐसी महिमा सुनकर माता, शरण तुम्हारी आयो रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। जाने था को शरणो लीनो, अष्ट कर्म छह कीनो। जन्म मरण मिटा के माता, मोक्ष महापद दीनो रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। ठाणे श्रावक अरज करते हैं, हे जिनवाणी माता। द्वादशांग 14 पूरब का कर दो हमको ज्ञाता रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। जिनवाणी माता की जय। जय। नमस्कार।